ये सरकार चला रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री। इसने बीटीसी कर रखी है, सीटेट कर रखा। जब आप वैकेंसी नहीं निकालेंगे तो बच्चा अपनी योग्यता कैसे साबित करे? सरसों गांव में बूझो किस आदमी ने बोई, एक आदमी ने बोई, 99 ने नहीं बोई। महंगाई बढ़ रही है, इनका गुड़ हम गोल्डू बलेंडा पूरे रेट का देंगे, कम नहीं देते। जनता उसे महसूस करती थी जब 10 रुपए सिलेंडर पर पड़ता था, जब आप सिलेंडर गले में लटका कर घूमते थी बीजेपी। आज 850 को हो गया क्या महंगाई? उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के स्वतंत्र देव सिंह ने ये कहा है कि यूपी में महंगाई का कोई भी मुद्दा नहीं है, यहाँ तक कि यूपी में महंगाई जो है वो है ही नहीं। तो आज इन लोगों से पूछेंगे कि 200 रुपये का तेल खरीद रहे हैं वो सस्ता है या महंगा है। ये पूछेंगे इन लोगों से कि पेट्रोल और डीजल के जो दाम है वो महंगा है या ये सस्ता है, और ये लोग बताएंगे, तब हकीकत पता चलेगा कि यूपी में महंगाई है या नहीं है। क्या महंगाई है? मुझे तो ये समझ में नहीं आता, ये ऐसी बातें कर कैसे लेते हैं। पेट्रोल इतना बढ़ चुका है, 35-40 लीटर रुपए पेट्रोल बढ़ चुका है, 300 रुपये सिलेंडर बढ़ चुका है, और ये कह रहे हैं महंगाई का कोई मुद्दा नहीं है। कोरोना काल में इतनी सारी मौतें हो रही थी, ये कह रहे थे ऑक्सीजन की कमी नहीं है। ये ऐसी बातें कर कैसे लेते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये सरकार चला रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री। आप बताइए मुझे, फिर ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मुद्दा है ही नहीं? ऐसा ये जनता को भ्रमित कर रहे हैं। सरसों का तेल 200 रुपये से भी प्लस हो चुका है। डीजल 90 रुपये लीटर खरीदना पड़ रहा है किसान को। आपको कैसे अपनी खेती करेगा? 100 रुपये लीटर पेट्रोल हो चुका है। ये इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। बीजेपी के पास चुनाव में जाने के लिए, अपना फेस बचाने के लिए, आखिर में आते आते फिर वही एक हिंदू मुसलमान का मुद्दा है, और वो इस बार चलेगा नहीं, क्योंकि युवा बेरोजगारी से त्रस्त है। जो बच्चे, ये बच्चा सही कह रहा है, ये खड़ा है, इसने बीटीसी कर रखी है, सीटेट कर रखा। जब आप वैकेंसी नहीं निकालेंगे तो बच्चा अपनी योग्यता कैसे साबित करेगा? मेरी बेटी ने भी बीएड कर रखा, सीटेट यूपी टेट क्लियर है, वो वैकेंसी नहीं निकाल रही। ये जो बच्चा भी जो ये खड़ा है, जो दिल्ली मेट्रो में नौकरी करे, इनकी सिस्टर है, उन्होंने भी बीएड और सब कुछ कंप्लीट करके, जब वैकेंसी नहीं निकलेंगे तो कहाँ से सिलेक्शन हो? बच्चा अपनी योग्यता कहाँ? ये बीजेपी झूठ बोलने की सरकार है, सिवा झूठ के अलावा इस सरकार पर कुछ नहीं है। और ये इस बार जो इनका कार्ड है हिंदू मुस्लिम में, वो नहीं चलेगा। और ये महंगाई और ये भ्रमित करने को आम आदमी त्रस्त हो चुका। दालें 125 रुपये किलो हैं, सरसों का तेल 200। गरीब आदमी खावे तो क्या खावे? हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि पढ़ा लिखा बच्चा पकोड़े तले, इससे शर्म की बात क्या होगी? आप कह रहे हैं कि गरीब जो है परेशान है, गरीबों की सरकार नहीं है। सीएम योगी कहते हैं गरीबों की सरकार है, वो उन्हीं के लिए उत्तर प्रदेश में है। गरीबों की सरकार किस तरीके से है ये तो बताइए। महंगाई चरम सीमा पे है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, आप कह रहे हो गरीबों की सरकार है। गरीब कहाँ से करेगा? जो लोग मैं भ्रष्टाचार पे 1 मिनट लेना चाहूंगा आपके। हाँ, महंगाई नहीं, भ्रष्टाचार। अभी मैं लेटेस्ट एक घटना बता रहा हूँ आपको। अभी जब प्रधानी के चुनाव हुए तो प्रधानों से का टाइम खत्म हो गया, बीच में प्रशासक नियुक्त हो गए जब तक नए चुनाव हुए। मुजफ्फरनगर की घटना बता रहा हूँ, जहाँ 2 ब्लॉकों से इस बीजेपी सरकार ने, उनके जनप्रतिनिधियों ने 18 करोड़ रुपए प्रधानों के खाते से निकाल कर खा गई है। उस पर प्रेस हुई है बहुत बड़ी लोकदल की, वो सारी मीडिया में छपा। तो ये करप्शन है। महंगाई का उत्तर प्रदेश जैसा अभी सरसों के तेल का जिक्र कर रहे हैं, सरसों के तेल के यदि कीमत मिली 8500 या 9000 रुपये, किसान को मिली, किसको मिली? अभी मार्केट में जो है, मंडियों में सरसों वैसा नहीं है, सरसों किसान के ही पास है। आप जब न्यूज़ पढ़ेंगे तो पता लगेगा किसानों ने रोक रखी, किसानों को उसका फायदा हुआ। महंगाई है या नहीं? किसान महंगाई सुनो, तुम्हारे यहाँ कितनी सरसों? हाँ, आपके घर इस नबीपुर में हर घर में अभी झांक कर देखो, किसके पास कितनी सरसों? बनियन के यहाँ सरसों। आराम से क्या कह रहे हैं आप? सरसों किसानों पर ही है, किसान का ही बेनिफिट जो किसान को ही मिला, उसका जो दाम बढ़े हैं वो बेनिफिट भी तो किसानों को ही मिला है। भाई महंगाई मान लो सरसों का दाम बढ़ा है तो वो भी तो। एक लाइन में जवाब दीजिए, महंगाई है या नहीं है? नहीं, महंगाई किस शासन में नहीं थी ये बताओ, किस शासन में नहीं थी महंगाई? अरे महंगाई सुनो, सरसों गांव में बूझो किस आदमी ने बोई, एक आदमी ने बोई, 99 ने नहीं बोई। महंगाई बढ़ रही है, इनका गुड़ हम गोल्डू बलेंडा पूरे रेट का देंगे, कम नहीं देते। नहीं, गुड़ का जो रेट देंगे हम, जो हमारा पड़ता खाओगा उससे तो देंगे। गुड़ से क्या, गुड़ से महंगाई का क्या मतलब है? क्यों जी? और गुड़ महंगा होगा तो गन्ना महंगा होगा, तो अच्छी बात है गुड़ महंगा हो। आप लोग कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं महंगाई नहीं है नवीनपुर में। ऐसा ये हमारे चचा गलत कह रहे हैं।
और महंगाई बढ़ी है, बहुत ज़्यादा बढ़ी है इस सरकार में। महंगाई पहली सरकारों में बढ़ती थी, उसका विपक्ष विरोध करता था, जनता उसे महसूस करती थी। जब 10 रुपये सिलेंडर पर बढ़ता था, जब आप सिलेंडर गले में लटका कर घूमते थी बीजेपी, आज 850 को हो गया। क्या महंगाई नहीं हुई है? महंगाई तो पहले भी 600 रुपए किलो प्याज आप खरीद के खाते थे। 600 रुपये किलो प्याज कभी नहीं बिकी। 80 रुपए किलो। हाँ, इस सरकार में भी बिकी है। टमाटर इस सरकार में भी बिका। अब सुनिए जो सरसों की कह रहे हैं, सरसों का जब सीजन में सरसों आई किसान की, तब 4500 रुपये कुंटल सरसों बिकी। उसके बाद जब ये व्यापारी अडानी के गोदामों में चली गई तो अब 8-9 हज़ार रुपये का रेट हो चुका है। किसान की सरसों, जो जिन लोगों ने सरसों बोई 4500 से ऊपर किसी की सरसों नहीं बिकी। और ना ही सरकार का रेट है 8 हज़ार रुपये, जो हमारे चचा कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। सरसों अब इसलिए बिक रही है क्योंकि व्यापारी के पास है।